बीबी हो तो ऐसी एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी। जी पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुख रही थी। बादशाह ने अपने एक बंदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीबी है? ये बंदी ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज की बीबी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उसे औरत के हुस्न जमाल का सहरसा छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज हमारा एक कम है, हमारा यह खाट फुल मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उसे खाट को लेकर घर वापस ए गया। खाट को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का समाज तैयार किया। रात घर में गुजारिश और सुबह मंजिल मकसूद पर रावण हो गया। इस बात से लाइल के बादशाह ने उसके साथ क्या चल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नजर से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंच और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीबी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शहर का मलिक। तो उसने दरवाजा खोल बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीबी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीबी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं। ए रही, बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कर रही हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शहर का मलिक। फिरोज की बीबी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग का गए हैं। शेर को अगर से जितनी ही भूख लगी हो, वो मर्डर तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उसे कटोरा में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उसे औरत की बटन से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खाट बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ और अपने घर की तरफ लवका फिरोज अपने घर पहुंच तो तकिए के नीचे से हाथ निकलते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नाला यानी चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चक्र कर्रा गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफर पर सिर्फ इसलिए भेजो ताकि वो अपना मतलब पूरा कर ले। फिरोज किसी को कुछ बताएं बगैर चुपचाप घर से निकाला। खाट लेकर वो चल पड़ा और कम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर $100 दिए। फिरोज डिनर लेकर बाजार गया और औरतें के इस्तेमालकर्ता को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मैके चलते। बीबी ने पूछा, ये क्या बादशाह ने इनाम दिया है? और मैं चाहता हूं कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीबी, जैसे आप चाहे। बीबी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शहर के साथ रावण हुए। दामाद और बेटी और उनके ले गए। तहफ को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीबी को छोड़कर वापस ए गया। 1 महीना गुजरते के बावजूद न बीबी का पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें अपनी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं या फिर हम आपको कई के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहे तो कर लो, लेकिन मेरे जिम में उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वह लोग अपना कैसे काजी के पास ले गए। तो कई ने फिरोज को बुलाया। आज ही उसे वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और कई साहब को सही सलामत रखें। कई साहब हमने एक सरशब्द बैग फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स की हवाले में दिया था। इस शख्स ने हमारा बैग उजाड़ दिया, सारे फल का लिए दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बैंड कर दिया। होकर पूछा, हाँ तो लड़के तुम क्या कहते हो? इस बड़े में फिरोज ने कहा, काई साहब, जो बैग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालात में मैंने उसे वापस किया। क्या इसने तुम्हारे हवाले वैसी ही हालात में वापस गया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसी ही हालात में वापस किया है, लेकिन हम उनसे बैग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। कई ने कहा, हाँ फिरोज, तुम इस बड़े में क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा, कदा साहब, मैं वह किसी बस या नफरत की वजह से नहीं छोड़, बल्कि इसलिए छोड़ कि एक दिन जब मैं बैग में आया
تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ پھر مجھے کیا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ بن کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے ہوئے یہ سب کچھ سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز اپنی بیگ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر، جو اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کی، پھر تمہارے بیگ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کر سکا۔ وہاں پر تھوڑی ڈر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے بیگ کے گیت لگے مضبوط نہیں۔ اچھی فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا، نہ تو کئی کو پتا چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا ہے۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے ہوائی کے راج کو چھپانا کہ لوگوں کو پتا نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے اور بھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔